नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, ईएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन देने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है। अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, ईएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन की जो आंसर की है, उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है कि आंसर की आएगी कि नहीं आएगी, और अगर आंसर की आएगी तो कब तक आएगी। ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ में अपन रिजल्ट को लेकर बात करेंगे कि ईएमआरएस टायर 2 ऑल पोस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग का जो रिजल्ट है वो आपको फाइनली कब देखने को मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों स्किल टेस्ट को लेकर भी बात कर लेंगे, और इसमें आपके डीवी एंड ज्वाइनिंग को लेकर बात कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नई भर्ती यानी ईएमआरएस फेज 3.0 को लेकर अपन डिस्कस करेंगे कि नई भर्ती कब तक आएगी और किस किस पोस्ट पे जो है वो आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आप नए हो या फिर आपने पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक लाल काला पीला नीला जो भी बटन है उसको दबा दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और कोई भी क्वेरी है आप जो है वो पूछ सकते हैं। हर एक कैंडिडेट के जो कमेंट है उन सबको इस वीडियो के नीचे जो है वो जितने कमेंट्स आएंगे सबका रिप्लाई 100% दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार टाइमलाइन को लेकर, ठीक है, कि आपके आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, डीवी कब होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके इसमें दोस्तों एग्जाम कंडक्ट हुआ 22 से 25 मार्च 2026 को टायर 2 का। अब अगर हम आंसर की बात करें, क्या आंसर की आपको देखने को मिलेगी, इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा आपको ऑफिशियल तरीके से अगर बताना चाहूं तो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है दोस्तों सीबीएसई, ठीक है। और सीबीएसई आंसर की जारी करता है टायर 2 एग्जाम की या फिर नहीं करता, इसका पता हमें इस बात से लगेगा कि सीबीएसई खुद की जो वैकेंसी कंडक्ट करवाई थी 2025 में, उसमें जेएसए और सुपरिटेंडेंट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया 2025 में। उसमें टायर 2 एग्जामिनेशन भी था और टायर 1 एग्जामिनेशन भी था। तो टायर 2 एग्जामिनेशन की जो आंसर की है वो उन्होंने जो है वो यहाँ पे रिलीज की थी। तो इनकी भी यानी ईएमआरएस केवीएस एनवीएस इनकी भी आपके टायर 2 की आंसर की रिलीज की जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हम बात करें आपके आंसर की कब तक देखने को मिल सकती है। अब देखिए, फाइनली तो अब सीबीएसई जानता है, बाकी अगर हम देखा जाए तो आपके आंसर की आएगी। और आंसर की कब तक आएगी, तो देखिए 20 से 25 दिन के मध्य आपको जो आंसर की देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा है 22 से 25 दिन, यानी कि 16 से 19 अप्रैल तक आपके आंसर की आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, फाइनली ऑल पोस्ट पे। अब अगर हम बात कर लें रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीबीएसई यानी कि ईएमआरएस में अभी आपकी आउटसोर्सिंग जो स्टाफ है, यानी आउटसोर्स से जो है वो स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। आउटसोर्स का मतलब यह है कि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां नहीं की जा रही है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, यानी कि ये वैकेंसी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक के लिए ईएमआरएस जो है वो हम बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए स्टाफ जो है वो अभी भर्ती कर रहा है। किस किस पोस्ट पे, तो काफी सारी पोस्ट है उसमें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईएमआरएस को स्टाफ की अर्जेंट नीड है, इसीलिए वो जो है वो आउटसोर्स से स्टाफ ले रहे हैं। और जैसे ही ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उस टाइम पे उनको हटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के जितना जल्दी हो सके उतना जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट भी आपके यहाँ पे डिले नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों मई स्टार्टिंग तक आपको देखने को मिल सकता है कंप्लीटली, यानी मई स्टार्टिंग तक, या फिर अगर हम बात करें तो 10 मई तक आपको टायर 2 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एक जबरदस्त हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें स्किल टेस्ट कब कंडक्ट होगा, तो स्किल टेस्ट और कुछ पोस्ट की डीवी आपके यहाँ पे जून में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जून में कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डीवी और जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे जून जुलाई तक आपके जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके इसमें ज्वाइनिंग कब होगी, तो ज्वाइनिंग की अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट बताना चाहूँ सबसे सटीक, तो वो है दोस्तों ऑल पोस्ट की ज्वाइनिंग अगस्त 2026 तक कंप्लीटली दे दी जाएगी। अब हम नई भर्ती को लेकर भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ईएमआरएस में अभी आपके नई भर्ती भी आने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ नए ईएमआरएस भी यहाँ पे जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो नई भर्ती भी आपके जल्द देखने को मिलेगी, और किस किस पोस्ट पे देखने को मिलेगी उसको लेकर भी अपन डिस्कस करते हैं। तो एक बार आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नई वैकेंसी क्या यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट पे आएगी, क्या पीजीटी की आएगी, हॉस्टल वार्डन की आएगी, फीमेल स्टाफ नर्स की आएगी, मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ। एक बार आप कमेंट करें, ये अगर आप जानना चाहते हो कि किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी आएगी, ये भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट जरूर करें। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके जितनी वैकेंसीज आ चुकी है, जितनी पोस्ट पे, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे फीमेल स्टाफ नर्स है, चाहे हॉस्टल वार्डन है, चाहे जेस है, लेब अटेंडेंट है, मेस हेल्पर है, आपके जितनी वैकेंसीज आ चुकी है ना,
ये वैकेंसीज तो आएगी, मतलब इन पोस्ट पे तो वैकेंसी आएगी आएगी 100%। अब आपके काफी सारी वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपको न्यू वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि टीजीटी पीजीटी की इनकी टीचिंग की वैकेंसीज तो आएगी। इसी के साथ में आपके जितनी भी वैकेंसीज है, हॉस्टल वार्डन में, हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन, आपके यहाँ पे कुक वगैरह, ये सारी वैकेंसीज, बहुत सारी और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। फीमेल स्टाफ नर्स वगैरह, ये टोटल जेसे वगैरह, लेब अटेंडेंट, ये सब वैकेंसीज आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और अगर हम पोस्ट की बात करें, कितनी पोस्ट पे नई भर्ती आएगी और कब तक आपके भर्ती आ सकती है, तो इसको लेकर मैं कंप्लीटली एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए एक बार आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल तक वीडियो देखने को मिल जाएगा कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँ कि नई भर्ती कब तक आएगी, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी कल कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपके नई भर्ती में अभी टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा ये आपको समझना चाहिए। तो अभी देखिए दोस्तों, जैसे ही इन पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट वगैरह जो भी है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो है वो दोबारा से आपके स्टाफ की ये मान के चलिए कि कितनी रिक्तियां हैं, कितने पद खाली हैं, ये सारा डेटा जो है वो लिया जाएगा। कितने नए इमारत बन चुके हैं, उनमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है, ये सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसमें हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं, 1-2 मंथ का टाइम लगेगा ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन इसमें प्रोसेस ऐसे ज़्यादा लंबी चली जाएगी कि यहाँ पे पहले तो वेटिंग लिस्ट वगैरह ये चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे क्लियर होगी, उसके बाद में जो है वो डेटा लिया जाएगा, उसके बाद में आपकी जो नोटिफिकेशन आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 5 से 7 महीने आराम से लग जाएंगे। यानी कि ये वैकेंसी कंप्लीट होने के 5 से 7 महीने आपके और इसमें जो है वो लगने वाले हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट करते हुए चलें, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपके कंफर्म होगी, यानी अगस्त के अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका ये मान के चलिए एक्सपेक्टेड अगस्त के बाद में आपके यहाँ पे 5 मंथ कम से कम आपके जो है वो लगने वाले हैं नई भर्ती में, ठीक है। आप थोड़ा सा काउंट कर लीजिए। बाकी कल एकदम डिटेल में सारी नई भर्ती को लेकर मैं आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कितनी कितनी पोस्ट पे आएगी। हालांकि ये है ईएमआरएस फेज 3 आपके जो आने वाला है, फेज 3 यानी हम 3.0 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि पीछे बची हुई जितनी भर्ती है, यानी 38,000 भर्ती करवानी थी, 18,000 पोस्ट पे भर्ती आ चुकी है, अब भी काफी सारी पोस्ट आपके यहाँ पे खाली है। तो आपके फेज 3 भी आएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ ईएमआरएस 4.0 भी आ सकता है।